गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम उच्च पौधों में प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत प्रकाशीय और अप्रकाशीय अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने प्रकाशीय अभिक्रिया के बारे में इसके पूर्व क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम अप्रकाशीय अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इसके पूर्व समझते हैं कि प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया में प्रमुख अंतर जो है क्या होता है। नाम से स्पष्ट है आपका, जैसे प्रकाशीय अभिक्रिया है यानी कि इस अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। अप्रकाशीय यानी ये जो है ना, क्या होती है, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है ना। कहने का तात्पर्य है प्रकाशीय जो अभिक्रिया होती है वो दिन में होती है और अप्रकाशीय जो अभिक्रिया होती है वो रात्रि में होती है। प्रकाशीय जो अभिक्रिया होती है इसमें प्रकाश अवशोषण तथा इलेक्ट्रॉन अभिगमन की क्रिया जो है होती है ना। यानी कि प्रकाशीय अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण जो है किया जाता है, और जो अप्रकाशीय जो अभिक्रिया होती है इसमें प्रकाश का अवशोषण तथा इलेक्ट्रॉन का परिवहन जो है नहीं होता है। उसी प्रकार से प्रकाशीय जो अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है आपका एटीपी तथा अवकृत होकर के है ना, क्या होता है NADPH2 का क्या करता है, संश्लेषण जो है करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो अप्रकाशीय जो अभिक्रिया होती है इसमें एटीपी तथा NADPH2 का संश्लेषण जो है नहीं होता है, बल्कि उनका उपयोग जो है किया जाता है। उसी प्रकार से जो प्रकाशीय जो अभिक्रिया होती है इसमें क्या होता है, जल का विघटन जो है ना, ऑक्सीजन मतलब जल का विघटन तथा ऑक्सीजन का क्या होता है इसमें उत्सर्जन जो है होता है। इस क्रिया में क्या होता है, CO2 का अवशोषण जो है मतलब किया जाता है। प्रकाशीय जो अभिक्रिया जो होती है क्या होता है, हरित लवण की ग्रेना में होती है, और अप्रकाशीय जो अभिक्रिया होती है वो हरित लवण की स्ट्रोमा में होती है ना। इस प्रकार से दोनों में प्रमुख अंतर जो है मतलब पाया जाता है। अब इसके पश्चात हम चलते हैं अप्रकाशीय अभिक्रिया के बारे में। तो अप्रकाशीय जो अभिक्रिया जो होती है ना, जिसे हम क्या कहते हैं डार्क रिएक्शन या फिर अंधकार अभिक्रिया जो है कहा जाता है। इस अभिक्रिया को है ना ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने मतलब प्रस्तुत किया था। इस कारण से इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया है ना तथा ताप रासायनिक अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इस अभिक्रिया में है ना आपका क्या होता है, प्रकाश अभिक्रिया में बने आपका NADPH2 एवं ATP का उपयोग है ना CO2 के अपचयन या फिर स्थिरीकरण में मतलब किया जाता है। इस अभिक्रिया में क्या होता है आपका, यानी कि यह जो अभिक्रिया जो होती है वो आपका क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। पौधों में पाए जाने वाले है ना कुल जो कार्बन जो होता है ना का लगभग 90% वातावरण की है ना CO2 से क्या किया जाता है, प्राप्त जो है किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अंधकार अभिक्रिया जो होती है वो रात्रि में होती है। अंधकार जो अभिक्रियाएं में है ना विभिन्न प्रकार की मतलब इसमें विभिन्नताएं जो है मतलब पाई जाती हैं। तो देखते हैं, जैसे आपका उच्च वर्गीय है ना पौधे में क्या होती है, 3 प्रकार की मतलब इसमें अंधकार अभिक्रियाएं जो है मतलब पाई जाती हैं। तो सबसे पहले होता है आपका कैल्विन चक्र। ठीक है, क्या होता है आपका, सबसे पहले कैल्विन चक्र होता है। दूसरा H एवं स्लेक साइकिल होता है ना, इसको C4 साइकिल भी मतलब कहा जाता है। और तीसरा जो होता है आपका CAM चक्र है ना। CAM चक्र यानी कि आपका ये जो है ना, तो आपका कहने का मतलब ये है कि अंधकार जो अभिक्रिया जो होती है ना, क्या होता है आपका उच्च वर्गीय जो पौधे होते हैं उसमें 3 प्रकार से होता है, कैल्विन चक्र यानी C3 चक्र, H एंड स्लेक साइकिल यानी C4 चक्र, और CM चक्र है ना। तो इस प्रकार से है ना ये जो है मतलब 3 चक्रों में मतलब क्या होता है, पूर्ण जो है होता है। कैल्विन चक्र जो होता है वो प्रायः है ना क्या होता है शीतोष्ण प्रदेशों में पाए जाने वाले पौधों में मतलब पाया जाता है, जहां पर क्या होता है CO2 का स्थिरीकरण जो है मतलब के लिए क्या होता है, दिन का जो तापमान होता है 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और C4 चक्र है ना प्रायः क्या होता है आपको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मतलब पाए जाने वाले पौधों में पाया जाता है,
जहाँ पर दिन का जो तापमान जो होता है ना, वो जो होता है आपका 30 से 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसी प्रकार से आपका CM जो चक्र होता है मांसल, इसी प्रकार से है ना आपका CM चक्र जो होता है मांसल प्रकार के जो पौधे होते हैं उसमें मतलब पाया जाता है, जिसमें रंध्र रात्रि के समय क्या होते हैं, खुलते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं केल्विन चक्र के बारे में। केल्विन चक्र में है ना क्या होता है आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं ना CO2 का इस विधि के माध्यम से क्या होता है आपका स्थिरीकरण की क्रिया जो है होती है ना। तो इस विधि का वर्णन जो है ना केल्विन बेंसन एवं बॉसम नामक वैज्ञानिक ने सन 1957 में मतलब प्रस्तुत किया था। तो इस क्रिया का प्रथम स्थायी जो यौगिक होता है वो फास्फोग्लिसरिक है ना अम्ल होता है। ध्यान रखेंगे जो केल्विन चक्र का है ना प्रथम स्थायी यौगिक जो होता है वो आपका क्या होता है, फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है, यानी PGA से इसको प्रदर्शित जो है करते हैं, जो कि 3 कार्बन युक्त यौगिक होता है ना। क्या होता है आपका 3 कार्बन युक्त जो है यौगिक होते हैं। इस कारण से इस चक्र को C3 चक्र जो है कहा जाता है। एवं वे पौधे जिनमें यह चक्र जो है मतलब पाया जाता है ना, उन्हें क्या कहते हैं आपका C3 पौधे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है यह जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है ना। कभी कभी मतलब पूछा जाता है कि केल्विन चक्र को C3 चक्र जो है क्यों कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है प्रथम स्थायी उत्पाद जो होता है क्या होता है आपका फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है, जो कि 3 कार्बन वाला होता है ना। इस कारण से इसको क्या कहते हैं आपका C3 चक्र जो है कहते हैं। और जिनमें C3 साइकिल जो है पूर्ण होता है ऐसे पौधे को C3 पौधे जो है कहा जाता है। C3 चक्र के लिए है ना आपका एक प्लांट था क्लोरेला है ना, एवं आपका सिंडेंसम नामक एक कोशिकी जो शैवाल था, इनका उपयोग जो है मतलब किया गया था। माध्यमिक उत्पादों की पहचान के लिए है ना इन्हें मतलब क्या किया गया आपका रेडियो ट्रेसर तकनीक का है ना उपयोग जो है मतलब किया गया था। इन्होंने C3 चक्र को है ना मतलब इनका मतलब निरीक्षण किया, तो 2 आधारों पर मतलब इसको प्रस्तुत जो है किया गया है, जिसमें से पहला है जब आपका प्रकाश संश्लेषण करने वाले जो पौधों को है ना क्या करते हैं आपका कम प्रकाश जो है मिलता है, तो इनमें PGA यानी फास्फोग्लिसरिक अम्ल की मात्रा जो है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जबकि आपका रिबुलस डाइफॉस्फेट है ना की मात्रा जो है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा है जब प्रकाश संश्लेषण करते हुए है ना, जब प्रकाश संश्लेषण करते हुए पौधों को कम CO2 प्राप्त होता है, तो आपका रिबुलस डाइफॉस्फेट की मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जबकि फास्फोग्लिसरिक एसिड की जो मात्रा जो है कम हो जाती है। तो इस प्रकार से मतलब इनमें से है ना जो प्रथम जो निरीक्षण है उसका प्रमुख कारण है कि प्रकाश की अनुपस्थिति में है ना NADPH जो है ना H आयन एवं ATP का निर्माण जो है नहीं हो पाता है। ठीक है, NADPH धन H आयन एवं ATP PAG के रूपांतरण के लिए क्या होता है, आवश्यक जो है होता है। अतः PAG का निर्माण जो है कम होता है ना। और द्वितीय निरीक्षण का प्रमुख जो कारण जो होता है ना, किसमें क्या होता है आपका CO2 के अभाव में है ना रिबुलोज डाइफॉस्फेट फास्फेट का है ना PGA में परिवर्तित जो है नहीं हो पाता है, परंतु अभिक्रिया जो है पूर्व उपस्थित PGE है ना PGA ही एवं आपका ATP और NADPH और H आयन की सहायता से रिबुलोज डाइफॉस्फेट में क्या हो जाता है आपका परिवर्तित जो है हो जाता है। तो इस प्रकार से मतलब केल्विन बेंसन तथा बॉसम नामक वैज्ञानिक ने है ना 2 निरीक्षणों के आधार पर इसकी पुष्टि की है। तो हम इसके जो केल्विन चक्र के है ना जो मतलब
केल्विन जो चक्र है ना, इसको हम एक रेखा चित्र के माध्यम से हम इसे अगले टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।